सलमान निजामी, पहला सवाल आपसे, गलवान में कितने भारतीय जवान शहीद हुए थे? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, देखिए गलवान में कितने भारतीय जवान शहीद हुए थे? 20 जवान शहीद हुए। कर्नल संतोष बाबू की पत्नी की बात सुनी है आपने? बिल्कुल सुनी, और शर्म की बात है कोई भी भाजपा का नेता आज मौजूदा सरकार से ऐसी दुश्मनी हो गई कि चीन से हाथ मिलाने को तैयार हो गए। और उनके आज साथ मौजूदा सरकार से ऐसी दुश्मनी हो गई कि आप चीन से हाथ मिलाने को जुट गए, भूल गए उस शहीद की पत्नी की आवाज। लेकिन हम नहीं भूले और ना भूला है ये देश। आवाज को सुनिएगा और फिर ये जो बोली आपके मुंह से निकल रही है उस पर सवाल जवाब आपसे करूंगी। चलिए सुनाइए। कर्नल संतोष बाबू की पत्नी क्या कहती है? यही मुझे लगता है कि पूरे देश अपने सैनिकों के साथ है। तो मैं यही खुशी हूँ कि जो मेरा पति और सैनिकों ने जो सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, इसको व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आप सब कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं। पूरा देश मेरा जो हुआ है, मैं उस 20 लोगों जवान ने इस समय पे शामिल हुआ है। वी हैव अ स्ट्रेंथ, ठीक है। हम यूनिटी में है, पूरा देश है चाइना को भगाने के लिए वहां से। हमने तारीख के साथ सुना दी कर्नल संतोष बाबू की पत्नी की बात। आज तक से उन्होंने कहा था, यही भरोसा उनके मन में था जो वो सामने रख रही थी कि पूरा देश एकजुट रहे। लेकिन आप लोग बाज नहीं आते। सलमान निजामी, चीन में भी आपको दोस्त नजर आने लगता है। अब जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस बहन के साथ खड़ा हूं और शर्म की बात यह नहीं खड़े हैं आप कि जब, सुनिए मेरी बात, और जब ये सैनिक शहीद हुए हमारे देश के, उसके बाद शर्म की बात यह है कि भाजपा सरकार ने चाइना से लोन लिया 9,000 करोड़। ये तो शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने बुज़दिल हैं कि उनकी एक शब्द नहीं निकला चाइना के बारे में। चाहे यूएन जनरल असेंबली की बात हो, चाहे वो ले में गए, वो क्यों डर रहे हैं चाइना से तो नाम लेने के? चीन की मदद हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो आपको चीन की मदद की दरकार हो गई? नहीं, हमें मदद को डिफेंड करने के लिए आप जवाब दीजिए। सुनिए पहले, आपको चीन की मदद चाहिए? मुझे चीन की मदद नहीं चाहिए। तो क्यों मैं चीन नहीं गया। वो मोदी जी के, वो मोदी जी के चीन, वो पाकिस्तान मोदी जी के बिरयानी खाने। मैं चीन नहीं गया, ना फारूक अब्दुल्ला चीन गया, ना राहुल गांधी चीन गया। वो तो ये लोग गए और झूले में नचा रहे थे चाइना के वहां के प्रेसिडेंट को, झूले में नचा रहे थे। कान तक आवाज पहुंच रही है। फारूक अब्दुल्ला जो बोल रहे हैं, मैं सुनिए, मैं कहता हूं कि 370 पाकिस्तान ने नहीं दिया, ना चाइना ने दिया। यह हमारा अंदरूनी मामला है। हाँ। लेकिन मौका किसने दिया? आपने 370 हटाया और चाइना को मौका दिया। तो इससे पहले क्यों नहीं आपने चाइना अंदर घुसा? मौका आपने दिया। तो आज आप देखिए कश्मीर में मिलिटेंसी कितनी बढ़ चुकी है। हर रोज कोई ना कोई घटना हो रही है। हमारा सैनिक शहीद हो रहा है, सिविलियन मर रहे हैं, लेकिन वहां ना नौकरियां हैं, ना जॉब से कुछ भी नहीं है। आपने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। मैडम, भाजपा ने, आप हिम्मत रखिए प्रधानमंत्री को सवाल करने के। आप हिम्मत रखिए, बोलिए वो 56 इंच का सीना कहाँ है आज? वो लाल आंख दिखाने वाला चौकीदार कहाँ है आज? वो 56 इंच वाला चौकीदार कहाँ है आज? जरूरत पड़ गई है। क्यों डर रहा है चौकीदार चाइना का नाम लेने से? शर्मनाक है सलमान। हम क्यों एक्सपोज होंगे? आपको सवाल करना चाहिए सरकार से। आपको सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए। उस सेना ने शहादत दी लद्दाख में, और यहाँ से खामोशी है सरकार की। ये कर्ज लोन ले रहे हैं चाइना से। आप मेजर हैं, आपको सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए। बड़े यहाँ पे आप तो मानता नहीं उस स्टेटमेंट को। मैं कहता हूँ 370 इस देश का मसला है। पूरी शाम आपको पहले मौका दिया गया, लेकिन चाइना की फौज का पीछे हटेगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बरखिलाफ आप तो उनकी पैरवी कर रहे हैं, खुशामदी कर रहे हैं। आप तो उनके लिए वजूहात बता रहे हैं। घुस के मार रहा है, उस पे आप बात नहीं कर रहे हैं। अरे मार रहा है मत यहाँ उकसाइए। चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में आप, चाइना का प्रेसिडेंट का नाम लेने से डरते हैं। आप मुझे क्यों कह रहे हैं? आप मुझे क्या कह रहे हैं? आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। ये कोई तमीज है? आप उन शहीदों के लिए लड़िए जिन शहीदों के लिए
पूरा देश लड़ रहा है इस वक्त, उनके साथ खड़े हो जाइए। मैं जम्मू कश्मीर से हूं, मैं उस शहीद सैनिक के परिवार के साथ खड़ा हूं की आवाज, लेकिन जो लोग मरते हैं वो गरीब सैनिक मरते हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक से करने से क्यों डर रहे? तब टीवी पे बहुत चिल्ला के बोल रहे थे जंग होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। गोली की आवाज चाइना के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है हम लोग करेंगे? उन्होंने जमीन आपकी खा ली और आप उनका नाम लेने से डर रहे हैं। जब फौज समझेगी ठीक, उन्होंने अंदर घुस के जमीन खा ली, पे थोड़ी ना हमारे सैनिक शहीद कर दिए, जमीन खा ली, और आप सर्जिकल स्ट्राइक करने से डर रहे हैं, उनका नाम लेने से डर रहे हैं। सलमान निजामी की राजनीति क्या आपको इतना अंधा बना देगी कि आप एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से इस तरह से कहेंगे कि जाओ हमला करो? आप बीपी गाड़ी भी नहीं दे सकते, शर्मनाक है ये। खुद सलमान निजामी, सलमान निजामी, जिस देश में आप आज का टॉपिक क्या है बेटा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आज का टॉपिक क्या है? कभी कश्मीर में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, संसद के अंदर कुछ बोलते हैं, बिरयानी क्या होता है? ये अपमान मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी वेजिटेरियन हैं, बिरयानी आप लोग खाते हैं, आपको बिरयानी कोरमा दिखता है। हिंदुस्तान को बिरयानी कोरमा लेकर आप लोग बेचने के पर लगे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, अगर जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, आप चाइना से सलमान निजामी देश का अंदरूनी मसला है, आप भी वही बात बोल रहे हैं जो फारूक अब्दुल्ला ने बोली। 370 आप मान के चलिए 370 हटा दिया तो हमने न्याय किया है, लेकिन मेरा सवाल ये है गए हैं कि आप क्योंकि हमने क्यों करना चाहते हैं? 19 में कब चाइना की फौज हमने लद्दाख से हटेगी? 26 से ज्यादा आतंकी मार दिए हैं चाइना की फौज के अंदर। सलमान निजामी के पसीने छूट गए। मिस्टर निजामी, मेरा सवाल ये यूटर्न ले लिया सलमान निजामी ने। लद्दाख से हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को गाली देंगे, चाइना से मोहब्बत करेंगे, हिंदुस्तान की संसद में रहेंगे, शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो कोई नहीं जो चाइना से मोहब्बत है, वो आपको मोहब्बत है, चाइना लोन लेते हैं, जवान पे चाइना है। आपको सलमान निजामी चीन को डिफेंड करने से पहले सोचना चाहिए था किस तरह मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इस वक्त चीन में। चाइना से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने देश की सेना से लेना देना है, चाहे वो कोई भी हो, लोगों से। लोगों का कत्लेआम हो रहा है, मुल्क खामोश नहीं। लाख मुसलमान चीन ने जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिए, अपने लेबर कैंप्स में डाल के। सलमान निजामी, आखिरी बार समझा रही हूँ आपको, जाएंगे बीच में मत बोलिएगा। सबसे पहले तुम्हारी दाढ़ी कटेगी, मुसलमानों का हाल देखिए। अरे तुम जाओ वहां पे, तुम्हारी पहले दाढ़ी काटेंगे, तुम्हारा नाम बदली करेंगे। कोई मुसलमान नाम चीन में वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऐसे चीन की पैरवी खुशामदी कर रहे हैं आप लोग। चाइना तो गलत है ही, हमारे देश में कौन सा अच्छा काम हो रहा है?